हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में क्या बात की थी? पिछली क्लास में हमने बात की थी हिंड ब्रेन, या आप यूं बोल सकते हो कि हमने बात की थी ब्रेन स्टेम की, क्योंकि ब्रेन स्टेम को हम क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो मेन यहां हम बात करें आप हिंड ब्रेन ध्यान रखो, हिंड ब्रेन की बात की थी हमने, ऐसा सोचो। तो हिंड ब्रेन में हमने बात की थी फ्रेंड, हिंड ब्रेन में तीन चीजें आती हैं: पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा। तो पिछली क्लास में हमने पोन्स और सेरेबेलम के बारे में बात की थी, डायग्राम बना के अच्छे से समझाया था। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताओ फ्रेंड। और जो भी नए हो, नए मेरे वीडियो को देख रहे हो, नए माय फ्रेंड्स, तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? अपने दोस्तों को भेजो और लाइक और बेल आइकन को दबा देना, जिससे जैसे मैं क्लास डालूं तो नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड, अभी ये क्लासेस चल रही है, सिर्फ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की चल रही है। जैसे आप बताओगे कि भाई सर फंडामेंटल या मेड सर्च, कोशिश करूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी की वजह से यार क्लासें नहीं आ पा रही, बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तो कंटिन्यू क्लासें आएंगी, ठीक है ना फ्रेंड? तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है? तो हेडिंग डाल देते हैं मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है फ्रेंड? ये किसका पार्ट है फ्रेंड? मेडुला ओब्लांगेटा हिंड ब्रेन का पार्ट है या ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ऐसे बोल सकते हो। मेडुला ओब्लांगेटा की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फंक्शंस के हिसाब से हमारे वाइटल्स जो सेंटर्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया या कार्डियोवैस्कुलर सेंटर हो गया, वो इसी मेडुला ओब्लांगेटा में स्थित होते हैं। और बहुत सारी नहीं बोल सकते, कुछ क्रेनियल नर्व भी यहां से मेडुला ओब्लांगेटा से निकलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, जो मेडुला ओब्लांगेटा है, मेडुला ओब्लांगेटा की बात करें, सिंपली इसे आप बार बार हम बोलते हैं ना मेडुला ओब्लांगेटा, तो मेडुला ओब्लांगेटा नहीं बोल के हम सिर्फ इसको मेडुला भी बोल सकते हैं। जब भी मैं मेडुला बोलूंगा तो ध्यान रखना कि मैं मेडुला ओब्लांगेटा की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेडुला ओब्लांगेटा एक बार बार बोलना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना? मैं मेडुला बोलूंगा फ्रेंड। तो यहां पे हम मेडुला की बात करें फ्रेंड, तो जो मेडुला है फ्रेंड, सबसे हमारे ब्रेन का या हिंड ब्रेन का या ब्रेन स्टेम का, ठीक है ना? हिंड ब्रेन का बोलो या ब्रेन स्टेम का बोलो या हमारे पूरे ब्रेन का बोलो, सबसे इंफीरियर पार्ट है। क्या है फ्रेंड? सबसे इंफीरियर पार्ट है ये। किसका? ब्रेन का। मेन तो ब्रेन का बोल सकते हो, इसके साथ साथ आप हिंड ब्रेन का भी बोल सकते हो या ब्रेन स्टेम का भी बोल सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड? क्योंकि ब्रेन स्टेम क्या होता है? हिंड ब्रेन प्लस मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। यहां पे देखो फ्रेंड, ये लेटरल व्यू है, ये फ्रंटल व्यू है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे मेडुला ओब्लांगेटा की, ठीक है? यहां पे देखो, ये पोन्स है, सॉरी ये पोन्स, ये वाला पोन्स, ये सेरेबेलम है, और यहां से जस्ट जैसे ही पोन्स खत्म होता है, वहां से हमारा ये मेडुला स्टार्ट हो जाता है। तो ये जगह है, ये मेडुला ओब्लांगेटा की, और नीचे क्या आ जाती है फिर? स्पाइनल कोड आ जाती है। क्योंकि सेंट्रल, आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड से। जो ब्रेन की बात करेंगे तो सारा ब्रेन हमने पढ़ लिया, लास्ट बचा है हमारा ब्रेन में मेडुला ओब्लांगेटा, जो कि सबसे क्या है? इंफीरियर पार्ट है। इंफीरियर का मतलब जानते होंगे, अगर कोई नए बच्चे हैं तो इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, और सुपीरियर का मतलब होता है, जैसे मैं खड़ा हूं तो इंफीरियर, मेरे इंफीरियर ये पेन है, और सॉरी सुपीरियर मेरे पेन है, और इंफीरियर ये मेरा फर्श है, ठीक है ना फ्रेंड? तो इंफीरियर का मतलब होता है सबसे निचला पार्ट, तो हमारे ब्रेन का या हिंड ब्रेन का या हमारे ब्रेन स्टेम का सबसे इंफीरियर पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है फ्रेंड? अब आगे हम बात करें मेडुला ओब्लांगेटा, देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये है, इसमें देखो ये है पूरा सेरेबेलम, क्या है फ्रेंड? सेरेब्रम, ये है सेरेब्रम, ठीक है? ये क्या है? वेंट्रिकल्स है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, बहुत बता दिया मैंने। ये है सेरेबेलम, ठीक है? ये है पोन्स, और देखो पोन्स के जस्ट नीचे स्टार्ट हो रहा है हमारा मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है? ये जो पोर्शन है फ्रेंड, ये मेडुला ओब्लोंगाटा है, और नीचे क्या आ जाती है फ्रेंड? स्पाइनल कोड। तो इसके ऊपर क्या है फ्रेंड?
मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर क्या है, पोन्स है, नीचे किससे कंटिन्यू है ये, ऊपर की बात करें, अबोव की बात करें तो पोन्स हैं इसके, बिलो की बात करें, बिलो की बात करें तो स्पाइनल कोड है फ्रेंड, स्पाइनल कोड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या है फ्रेंड, मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर देखो पोन्स है और नीचे क्या है, स्पाइनल कोड से कंटिन्यू रहता है। ठीक है फ्रेंड, यहां पे अब हम बात करें, देखो ये मेडुला ऑब्लांगेटा एक नली जैसी स्ट्रक्चर है, नलिकाकार, जैसे ये देखो मैंने यहां पे बनाई, ये पोन्स है फ्रेंड, ये पोन्स है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, कुछ थोड़ी थोड़ी कुछ पार्ट्स इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा के जो पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन, तो फंक्शन को अच्छी तरह पढ़ेंगे। नर्सिंग या पैरामेडिकल में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी स्ट्रक्चर पे आपको पता होना चाहिए कहां स्थित होता है, क्या क्या फंक्शंस करता है ये। ठीक है फ्रेंड, अब आगे हम बात करें मेडुला ऑब्लांगेटा की फ्रेंड, इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये होती है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, दोबारा लिख देता हूं, इसकी लंबाई होती है फ्रेंड 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है ये। ठीक है, और देखो यहां पे देखो, ये मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं बंद करूं, ये पूरा क्या है फ्रेंड हमारी, ये ऐसे मैं बंद करूं इसको, ऐसे ऐसे बंद करूं, ये पूरा हमारा क्या है, क्रेनियम है पूरा, मतलब बाहर क्या है, ये बोन्स का आवरण है। ठीक है ना, स्कल बोन बोल सकते हो या क्रेनियल बोन, स्कल बोन नहीं बोलोगे, स्कल में दोनों आ जाते हैं, फेसियल और क्रेनियल, तो क्रेनियल बोन है यहां पे। और यहां पे देखो ये कहां पे है स्थित है, जहां से यहां पे क्या है फ्रेंड, यहां पे है फोरामेना मैग्नम, या क्या है फ्रेंड, फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, या एक छेद होता है जिसके द्वारा हमारे पोस्टीरियर साइड में होता है, जिसके द्वारा क्या निकलती, स्पाइनल कोड निकलती है। स्पाइनल कोड जहां से निकलती है उसके जस्ट ऊपर होता है हमारा ये यहां पे यूं सोचो यूं है, और इसके जस्ट ऊपर ये क्या है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है, क्योंकि पूरा ब्रेन है ना पूरा, उस क्रेनियल जो क्रेनियम में उसने बंद कर दिया, उसके बाद फिर स्पाइनल कोड स्टार्ट होती है, जो फोरामेना मैग्नम है उसके ऊपर, फोरामेना मैग्नम से नीचे आएंगे तो फिर क्या आ जाएगी, स्पाइनल कोड आ जाएगी। तो फिर अब फोरामेना मैग्नम के ऊपर से क्या है, ऊपर क्या है फ्रेंड, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है। अब इसकी बात करें, इसमें फ्रेंड दो सरफेस होती है, ये जो सरफेस दिखाई है मैंने एंटीरियर सरफेस है, कौन सी सरफेस है, ये एंटीरियर है, इसके पीछे होती है वो पोस्टीरियर होती है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस होती है वो एक फीसर के द्वारा अलग होती है, फीसर मतलब एक तरह से खांच बोल सकते हो या दरार बोल सकते हो, उसके द्वारा अलग होती है। पोस्टीरियर की हम बात करें तो बहुत सारी स्ट्रक्चर है, वो आपके काम की नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, बट नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है फ्रेंड, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसमें फ्रेंड, सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे वाइटल सेंटर के रूप में कार्य करता है। ये वाइटल सेंटर के रूप में काम करता है। वाइटल सेंटर क्या होगा, जैसे हमारी बीपी होगी, हार्ट रेट होगी, रेस्पिरेशन हो गया, इन चीजों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। हमारी बीपी को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन की डेप्थ और उसकी रेट को कंट्रोल करता है। कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की बात करें, यहां पे पोन्स में क्या पढ़ा था, सेरेबेलम में क्या पढ़ा था और सेरेब्रम में क्या पढ़ा था। सेरेब्रम में हमने पढ़ा था कि जो ग्रे मैटर होता है यानी कि सेल बॉडी, वो होती है सुपरफिशियल। व्हाइट मैटर होता है वो डीप में होता है, ब्रेन का यही है, ब्रेन में क्या होता है, डीप में क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है जो किससे बना होता है, नर्व फाइबर से बना होता है या एक्सोन से बना होता है। सुपरफिशियल की बात करें, ग्रे मैटर वो सुपरफिशियल होता है जो किससे बना होता है, डेंड्राइट एंड एक्सोन से, जिसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है फ्रेंड, पोन्स में उल्टा था, पोन्स में सुपरफिशियल क्या था, व्हाइट मैटर,
और ग्रे मैटर क्या था, डीप में। इसी प्रकार इसमें भी, इस मेडुला में भी पोन्स की तरह ही, इस मेडुला में भी पोन्स की तरह ही क्या होता है फ्रेंड, पोन्स की तरह ही क्या होता है, जो व्हाइट मैटर है, जो व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर है वो तो है सुपरफिशियल, और ग्रे मैटर है वो है डीप में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना फ्रेंड। व्हाइट मैटर ग्रे मैटर पता है ना, न्यूरॉन ही है, न्यूरॉन ही बनाता है फ्रेंड। जो सेल बॉडी और डेंड्राइट से वो तो बनाता है ग्रे मैटर, और जो एक्सोन है हमारा, जो नर्व फाइबर, वो क्या बनाता है, व्हाइट मैटर। ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो ये होगी मोटी मोटी बात हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। अब यहां पे कुछ पार्ट्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ पार्ट्स है मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो कि मैंने यहां डायग्राम पे दिखाए हैं, ठीक है ना। कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, मेन फंक्शन की बात करेंगे जब आप उसमें फंक्शन को ध्यान से देखना। देखो यहां पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरा यहां से मेडुला है पूरा, ये नीचे स्पाइनल कोड आ गई, ये ऊपर पोन्स है, ठीक है। ये जो है सेरेबेलम है ये, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन है ये एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर सरफेस है हमारे मेडुला की, ठीक है ना फ्रेंड। यहां पे ये चीज दिखाई दे रही है एंटीरियर मीडियल फीचर। तो फर्स्ट यहां पे स्ट्रक्चर हो जाएगी, फर्स्ट एंटीरियर मीडियल या मीडियल फीचर, फीसर, फीसर मतलब यहां पे एक खांच है या एक दरार, दरार नहीं बोल सकते, खांच है, जो दो, ये पिरामिड है फ्रेंड। ये क्या है, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो दिखाई दे रहे हैं दो स्ट्रक्चर, इधर वाली और इधर वाली, ये क्या है, पिरामिड है, पिरामिड है। ये दोनों पिरामिडों को अलग करता है, क्या करता है, दोनों पिरामिडों को अलग करता है। और पूरे मेडुला ऑब्लोंगेटा में देखो, जहां से मेडुला ऑब्लोंगेटा स्टार्ट हुआ है, कहां तक जुड़ा हुआ है, पूरे पूरे मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये पोन से लेके हमारे स्पाइनल कोड तक जाता है, और एंटीरियर पोर्शन है ये, ठीक है ना। इसका कुछ ये मेन है, ये दोनों पिरामिड को अलग करता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं इन्हीं पिरामिड्स की, क्या होते हैं पिरामिड्स। दूसरी बात करें पिरामिड, क्या होते हैं पिरामिड, दो होते हैं, एक इधर होता है लेफ्ट एंड राइट, दो पिरामिड होते हैं। दो पिरामिड की हम बात करें फ्रेंड, तो पिरामिड क्या करते हैं फ्रेंड, जो कोर्टेक्स, सेरेब्रल कोर्टेक्स से जो भी ट्रैक्ट या नर्व फाइबर आते हैं सेरेब्रल कोर्टेक्स से ऊपर से, सेरेब्रल कोर्टेक्स से ऐसे, मैंने क्या बताया था फ्रेंड, मेडुला ऑब्लोंगेटा में जब ऊपर से मोटार नर्व आती है तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्रॉस होती है, क्रॉस होती है जब भी। तो राइट वाला जो अगर राइट में अगर कुछ भी दिक्कत होगी ब्रेन में या सेरेब्रम में, तो लेफ्ट वाला पार्ट अफेक्ट होगा, लेफ्ट बॉडी पार्ट अफेक्ट होगा। राइट में कुछ होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में कुछ होता है तो राइट वाला पार्ट अफेक्ट होगा। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि यहां पे नर्व एक दूसरे को क्रॉस करके इस पिरामिड में एंटर होती है, और इस पिरामिड के द्वारा फिर कहां जाती है, इस स्पाइनल कोड में। तो यहां पे जो पिरामिड का मेन काम है वो क्या करता है, एक तरह से क्रॉस पॉइंट है ये, किसके लिए, मोटार नर्व के लिए, जो कहां से आती है फ्रेंड, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक बोलते हैं उसको, जो कोर्टेक्स से लेके स्पाइनल कोड में जाती है। ट्रैक्ट ब्रेन में क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट को, ब्रेन और स्पाइनल कोड में जो नर्व फाइबर होते हैं उनको ट्रैक्ट बोला जाता है। जो नर्व फाइबर आते हैं सेरेब्रल कोर्टेक्स से जो स्पाइनल कोड में जाते हैं, वो उनके लिए एक क्या करता है, ये क्रॉस करता है, दोनों को क्रॉस पॉइंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यहां से आके ऐसे आते हैं और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में यहां पे क्रॉस हो जाते हैं, और फिर किसके द्वारा, ये पिरामिड के द्वारा, ये पिरामिड फिर आगे कहां जाते हैं, हमारी स्पाइनल कोड में, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। आगे और क्या बच गई, ओलिव। ओलिव क्या होता है फ्रेंड, ओलिव स्ट्रक्चर क्या होती है, ओलिव होती है, इनको ओलिवरी बॉडीज भी बोला जाता है,
क्या बोला जाता है, ओलिवरी बॉडीज भी बोला जाता है, और ये ओवल शेप की होती है, अंडाकार स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है ना। ये क्या करती है फ्रेंड, सेंसरी और मोटार इनपुट को रिसीव करती, कैसे, जैसे सेंसरी नीचे से आ रही है, स्पाइनल कोर्ड से जा रही है, और ऊपर से मोटार आ रही है, तो ये यहां पे इनपुट करती, आगे फिर स्पाइनल कोर्ड में भेजती मोटार को, और सेंसरी को ऊपर आगे सेरेब्रम कोर्टेक्स में भेजती, सेरेब्रल कोर्टेक्स में भेजती। अब यहां पे देखो, ये जो ओलिव है, ये इधर क्या है फ्रेंड, इधर सेरेबेलम है, इस सेरेबेलम से भी कनेक्ट होती है। ये किससे कनेक्ट होती है, देखो, एक तो नीचे से जो इंपल्स आ रही है सेंसरी, उसको ग्रहण कर रही है, ऊपर से जो मोटार आ रही है उसको भी ले रही है, उसके साथ साथ ये किससे कनेक्ट है फ्रेंड, किससे कनेक्ट है, इस सेरेबेलम से। और सेरेबेलम क्या करता है फ्रेंड, हमारे बॉडी का पोस्चर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेरेबेलम। तो इसके साथ मिलके ये इनपुट, दोनों मोटार और सेंसरी नर्व्स के लिए, इंपल्स के लिए इनपुट का काम भी कर रही है, और यहां पे मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रही है, स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट को भी क्या कर रही है, कंट्रोल कैसे कर रही है, इस सेरेबेलम से मिलकर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर यहां हम बात कर लेते हैं, ये एंटीरियर लेटरल सल्कस। एंटीरियर लेटरल सल्कस यहां दिखा दूं, एंटीरियर लेटरल सल्कस, एंटीरियर लेटरल सल्कस ये है, मतलब एंटीरियर भी है और लेटरल साइड से, तो जो मेडुला है उसकी एंटीरियर पार्ट को और लेटरल पार्ट को अलग करता है, ठीक है ना। यहां पे एंटीरियर पोर्शन ही है ये क्या करता है, देखो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये क्या करता है, ये पिरामिड है और ये क्या है, ओलिव। तो ये पिरामिड और ओलिव को, ओलिव और पिरामिड को अलग करने का काम करते हैं ये सल्कस। कौन से सल्कस, एंटीरियर लेटरल बोल सकते हो, या एंटीरियर लेटरल सल्कस भी बोल सकते हो। इस सल्कस से फ्रेंड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है फ्रेंड, वो कुछ क्रेनियल नर्व को भी ओरिजिनेट करता है। तो यहां पे जो फ्रेंड इस एंटीरियर लेटरल सल्कस से हम बात करें, तो एक क्रेनियल नर्व निकलती है, उसका नाम है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल, ग्लोसल मतलब यहां पे किसके लिए काम करती है, हमारी जीभ के लिए काम करती है, टंग के लिए काम करती है। हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व है, जो कौन सी क्रेनियल नर्व है, 12th क्रेनियल नर्व है, वो इसी एंटीरियर लेटरल सल्कस से निकलती है, हमारे इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के पार्ट से। दिखाई तो दे रहा है ना फ्रेंड आपको, क्लियर दिखाई दे रहा है ना, वेरी गुड। इतना काम हो गया फ्रेंड, इतनी स्ट्रक्चर आप अगर लिख दोगे, इतनी सारी बातें लिख दोगे, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं, फंक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फंक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पे फ्रेंड, किसकी बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ द मेडुला या मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है फ्रेंड। जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करना, अभी तक यार 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए मेरे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मैं लाइव आऊंगा यार आपके सामने, लाइव कन्वर्सेशन करेंगे हम, लाइव बातें करेंगे, लाइव पढ़ाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन की मैंने मेन फंक्शन ही बताऊंगा यहाँ पे, मेन फंक्शन की बात करो, जिनको लिखने के बाद आपको नंबर मिल जाए। मेन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो इसका फंक्शन है, यहां पे ये क्या काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के रूप में कार्य करता है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के रूप में। दूसरी बात करें, रेस्पिरेटरी सेंटर के रूप में काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या काम करता है, और रिफ्लेक्सेस सेंटर के रूप में कार्य करता है, या रिफ्लेक्स सेंटर के रूप में कार्य करता है। एक क्या करता है, ओरिजिनेट द क्रेनियल नर्व, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्रेनियल नर्व।
चार फंक्शन है इसके मेन कार्डियोवेस्कुलर सेंटर के रूप में काम करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर के रूप में काम करता है, रिफ्लेक्स सेंटर के रूप में कार्य करता है, और यहां से चार क्रेनियल नर्व को ओरिजिनेट भी करता है, जिसकी हम अभी बात करूंगा मैं। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करें कार्डियोवेस्कुलर सेंटर में। इस एरिया में फ्रेंड या इस मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या होता है, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर होता है, जो क्या करता है, हमारी बीपी को, पल्स रेट या यूं बोल सकते हो हार्ट रेट को, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, तीन चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, और हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है ये कार्डियोवेस्कुलर सेंटर। अब इस कार्डियोवेस्कुलर सेंटर में फ्रेंड वेजोमोटर एरिया होता है। क्या होता है, वेजोमोटर एरिया बोल दो या वेजोमोटर सेंटर होता है इस कार्डियोवेस्कुलर सेंटर पे। क्या होता है फ्रेंड, वेजोमोटर सेंटर होता है, जो क्या करता है, वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करता है। क्योंकि जो बीपी है ना फ्रेंड, वो वेसल्स के डायमीटर को कम करने से और ज्यादा करने से ही होती, स्पेशली आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। बीपी कम ज्यादा कैसे होती है फ्रेंड, अब यहां पे एक चीज देखो, ये कैसे कंट्रोल करता है। मान लो बीपी बढ़ गई, बीपी बढ़ा हुआ है, अब कंट्रोल करने का मतलब क्या होगा कि ये कम करेगा उसको। बीपी बढ़ा, बीपी कब बढ़ता है फ्रेंड, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड फ्लो है। बीपी कब बढ़ेगा, बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर, इस ब्लड का जो प्रेशर इस वेसल्स पे लगता है ना, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स में या आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स बोलो, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो प्रेशर लगता है उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो हाइपरटेंशन हो गया, और कम हो गया तो हाइपोटेंशन। तो ब्लड प्रेशर ज्यादा कब होगा, या तो ये जो वेसल है ये सक्रिय हो जाए, ठीक है, और फ्लो वही रहे, तो एक 4 इंच पाइप में वही पानी जा रहा है, प्रेशर कम रहेगा, वही 2 इंच पाइप में वही पानी जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पे बीपी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ी, वेजो 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 कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, यहां पे क्या हो गया फ्रेंड, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। अब यहां पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, अब जब इसको कंट्रोल करना है बीपी को, तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करेगा, इसको वेजो डायलेट करेगा, मतलब इसको फैलाएगा। अब यहां तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, अब मेडुला ऑब्लांगेटा तक कहानी कहां तक, मेडुला ऑब्लांगेटा तक इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा, तो वहां तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है फ्रेंड, यहां पे होते हैं बेरो रिसेप्टर। बेरो रिसेप्टर दिखाई दे रहा है आपको, मैं लिख रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे होते हैं फ्रेंड बेरो रिसेप्टर। ये बेरो रिसेप्टर क्या करते हैं, इस मेडुला ऑब्लांगेटा में इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई साहब मेडुला जी, ये बेरो रिसेप्टर क्या करते हैं, इस मेडुला ऑब्लांगेटा को इन्फॉर्म करते हैं कि सर वहां जाके देखो वो वेन कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, तो आप अपना काम करो, उसको डायलेट करो और बीपी को कम करो। फिर यहां से ये वेजो मोटार जो एरिया है, या यहां से जो वेजो मोटार सेंटर है, ये इंपल्स भेजता है, मोटार इंपल्स भेजता है, जिससे फिर वो क्या होती है, वेजो डायलेशन होती है। क्या होता है, वहां पे वेजो डायलेशन होती है, जिसकी वजह से फिर क्या है, बीपी कंट्रोल होती है। यहां पे जो बेरो रिसेप्टर, जब मेडुला ऑब्लांगेटा में इंफॉर्मेशन आती है ना, एक तो बेरो रिसेप्टर से आती है, एक और बोल सकते हो आप टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तब भी आती है, एक आती है इमोशंस में भी क्या होता है फ्रेंड, ये स्टिमुलेट हो जाता है बेजो मोटर एरिया। एक तो बेरो रिसेप्टर की इंफॉर्मेशन आती तब स्टिमुलेट होता है, एक इमोशन में स्टिमुलेट होता है, एक होता है टेम्परेचर में स्टिमुलेट होता है। जब इमोशन में, जैसे आप कभी गुस्सा आता है ना,
गुस्सा आता है तो आदमी लाल हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हाई बीपी हो गया, कोई लड़ाई दंगा हो जाता है गुस्से में तो उसका क्या है, बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी कैसे बढ़ता है, ये इमोशंस किसमें इफेक्ट डालते हैं, इस मेडुला ऑब्लांगेटा में। फिर मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, वही एक स्टिमुलेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है ना फ्रेंड। तो इस प्रकार हमारा कार्डियोवेस्कुलर सेंटर जो मेडुला ऑब्लांगेटा का, वो इस प्रकार कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को। अब हम बात करें रेस्पिरेटरी सेंटर। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, यहां पे ये क्या करता है, हमारे रेस्पिरेशन की रेट को और डेप्थ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कितना सांस लेना है, कितना नहीं लेना। ठीक है ना। अब यहां पे कैसे कंट्रोल करता है, मान लो सांस कम आ रहा है व्यक्ति को, रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन कम हो रहा है, ये सोचो कि ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ गई, ब्लड में क्या बढ़ गई, CO2 की मात्रा बढ़ गई। CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो नुकसानदायक है ना, CO2 की मात्रा बढ़ गई और ऑक्सीजन की कम होगी तो हाइपोक्सिया हो गया ना। ठीक है ना। तो अब क्या करें, इस CO2 को तो बाहर निकालना है ना। CO2 कहां से निकलेगी, रेस्पिरेशन के द्वारा निकलेगी। तो यहां पे क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, यहां पे बैरो रिसेप्टर होते हैं, यहां पे क्या होते हैं फ्रेंड, कीमो रिसेप्टर। क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, कीमो रिसेप्टर, जैसे इसमें कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आई हमारे ब्लड में रेस्पिरेशन से संबंधित, जैसे कि CO2 की मात्रा कम, CO2 की मात्रा बढ़ गई, O2 की कम हो गई, तो ये कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और यहां से इंफॉर्मेशन कहां लाते हैं, इस रेस्पिरेटरी सेंटर में, मेडुला ऑब्लांगेटा के रेस्पिरेटरी सेंटर में इंफॉर्मेशन लाते हैं। फिर यहां से क्या है, इस सेंटर से दो नर्व निकलती है फ्रेंड, एक निकलती है फेनिक नर्व और एक निकलती इंटरकोस्टल नर्व। फ्रेनिक नर्व डायफ्राम में काम करती है और इंटरकोस्टल नर्व इंटरकोस्टल मसल में काम करती है। तो यहां पे क्या करेंगे, अब ये फ्रेनिक नर्व, जैसे मान लो अब CO2 को बाहर निकालना है, तो CO2 को बाहर निकालने के लिए एक्सपिरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इंस्पिरेशन को बढ़ाना पड़ेगा और मतलब रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे फ्रेनिक नर्व का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सॉरी डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम डोम शेप में होता है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसे होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। ठीक है ना, ऑक्सीजन ज्यादा आएगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, इंस्पिरेशन फास्ट करेगा वो, या फिर इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बढ़ा देगा। ठीक है ना फ्रेंड, कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्सेशन को बढ़ा देगा, हमारे रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देगा, जिससे क्या है, CO2 जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन अंदर जल्दी जल्दी आ जाएगी। तो इस प्रकार ये रेस्पिरेटरी सेंटर काम करता है। अब यहां पे एक चीज मैंने पोन्स पढ़ाया था जब बात की थी फ्रेंड, पोन्स में एक सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक एरिया। क्या बताया था मैंने, न्यूमोटैक्सिक एरिया कहां होता है, पोन्स में। और ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं, दोनों ही रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करें रिफ्लेक्स सेंटर की। रिफ्लेक्स सेंटर की बात करें, रिफ्लेक्स सेंटर यहां पे होते हैं फ्रेंड हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में। कैसे रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं, जैसे मान लो हमारे छींक आती है, खांसी आती है, उल्टी आती है, ये क्या है, ऐसे इनके रिफ्लेक्स कहां होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा में। उल्टी कब आती है, या तो कोई भी इरिटेंट हमारी इसोफेगस में चला गया हो, या कोई भी ऐसी चीज जो हमें हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए, माइक्रोब चला गया हो, कोई भी इरिटेंट चला गया, तो वो जैसे वो वहां जाता है, वहां से रिसेप्टर इसको इंफॉर्मेशन देते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा को, और वो वापस वोमिटिंग के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। दूसरी बात करें स्नीजिंग की, छींक की, नाक में कोई भी ऐसा इरिटेंट चला जाता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, तो जैसे ही नाक में जाता है तो छींक आती है, छींक के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार ये काम करता है। इसके बाद खांसी की बात करें, मान लो चलो यहां रिफ्लेक्स ने काम नहीं किया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया, तो फिर क्या होती, खांसी आती, कफ के द्वारा म्यूकस निकलता है, उस म्यूकस के द्वारा वो जो भी माइक्रोब्स है या इरिटेंट है वो बाहर निकालते हैं। इस प्रकार ये रिफ्लेक्स सेंटर काम करता है। ठीक है ना फ्रेंड, तो रिफ्लेक्स सेंटर के रूप में भी काम करता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। उसके बाद हम बात करें ओरिजिनेट द क्रेनियल नर्व। 4 क्रेनियल नर्व है फ्रेंड, मैं यहां नाम लिख देता हूं, जब क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे ना
तब हम बात करेंगे कौन कौन सी क्रेनियल नर्व होती है। वैसे तो 12 क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है ना फ्रेंड, डिटेल में हम बात करें, बट यहां मैं बता दूं 4 क्रेनियल नर्व निकलती है हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा से, 4 निकलती। फर्स्ट है ग्लोसो फेरेंजियल नर्व। कौन सी ये? 9th क्रेनियल नर्व, ठीक है। एक है वेगस नर्व, वेगस नर्व है 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है फ्रेंड। एक है असेसरी नर्व, ये है 11th क्रेनियल नर्व। एक है अभी मैंने बताई थी हाइपोग्लोसल, जो कहां से निकलती है? एंटीरियर लेटरल सल्कस से निकलती। कौन सी? हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व, सॉरी क्रेनियल नर्व। कौन सी है फ्रेंड? ये 12th क्रेनियल नर्व है। तो ये 4 क्रेनियल नर्व है जो हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलती है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ग्लोसो मतलब ये फेरिंग्स में काम करता है। वेगस नर्व ये बहुत सारा महत्वपूर्ण काम करती है, ये बात करेंगे। एसेसरी भी बहुत सारा काम करती है, और हाइपोग्लोसल है ये जीभ के लिए काम करती है, और भी अदर साइड आसपास के ऑर्गन्स के लिए काम करती है। बट जब हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व तब बात करेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड आज हमारा कंप्लीट हो गया है ब्रेन। बहुत दिन लगा दी इस ब्रेन ने यार, बहुत ही मतलब नर्वस सिस्टम है तो भाई साहब मामला खतरनाक ही इसका, है ना। पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितना साधारण भाषा में समझा सकूं इस नर्वस सिस्टम को, उतनी कोशिश करता हूं फ्रेंड, ठीक है ना। ऐसे टिपिकली नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। आप एग्जाम में लिख तो कैसे भी दोगे, बुक से पढ़ के लिख दोगे, बुक पढ़ ली रट ली उससे मतलब नहीं, समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये चीजें होती है। ये एक बार समझ गए तो आप कैसे भी लिख सकते हो, फिर समझना जरूरी है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं और आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद हम बात करेंगे स्पाइनल कोड की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्पाइनल कोड, फिर पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा लंबा है यार ये टॉपिक, ये नर्वस सिस्टम, पूरा सिस्टम ही लंबा है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।